Good morning, everyone. This is Navneet ma'am here. Are you ready for SST? Okay, let's start. Today we are going to read lesson number 3. This is celebrating our diversity. Celebrating meaning manana. Yes, my dear. Celebrating meaning manana, celebrate करना. So, हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स. हम फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं. और क्या करते हैं? हम मैरिज पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं एंड मैनी अदर इवेंट्स लाइक आवर सक्सेस. यस, जब हम अपनी क्लास में फर्स्ट आते हैं या सेकंड आते हैं तो हम उसे भी सेलिब्रेट करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ. ओके, सो हम मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी, फेस्टिवल्स एंड मैनी इवेंट्स सेलिब्रेट करते हैं. ओके, एंड ये डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी मीनिंग डिफरेंसेस. एक्चुअली इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. इंडिया डाइवर्सिटी का लैंड है. इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटी के पीपल रहते हैं. डिफरेंट कम्युनिटी लाइक आपने सिख पीपल देखे हैं जो टर्बन पहनते हैं और वो कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा में. और वो क्या मनाते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं? गुरु पर्व. ओके, एंड मुस्लिम पीपल देखे हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो मॉस्क्यू में जाते हैं, मस्जिद में, और क्या सेलिब्रेट करते हैं? ईद. ओके, एंड आपने हिंदू पीपल देखे? हिंदू पीपल जो टेम्पल में जाते हैं. ओके, और सेलिब्रेट क्या करते हैं? दिवाली, दशहरा, मैनी फेस्टिवल्स, है ना. और आपने क्रिश्चियन पीपल देखे हैं जो चर्च में जाते हैं. ओके, सो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी मीनिंग इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटी के पीपल रहते हैं और ऑल द कम्युनिटी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, इवेंट्स. ओके, मीनिंग इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटी के पीपल रहते हैं और ये डिफरेंट कम्युनिटी के पीपल डिफरेंट इवेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं. क्लियर माय डियर? सो लेट अस मूव हियर. हियर इज DAV स्कूल. ओके, एंड प्रिंसिपल सर, मैनी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स आर हियर एंड द एटमॉस्फेयर filled with fun and gaiety. पूरा एटमॉस्फेयर स्कूल का फन वाला, मज़े वाला और गेटी, हर्षोल्लास वाला लग रहा है. सो देखें, पढ़ें कि ये सारे खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्या हो रहा है स्कूल में. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्कूल डेकोरेट हुआ है. फ्लैग है, स्ट्रीमर्स हैं, फ्लावर्स है, रंगोली है ना. सो आई थिंक दिस स्कूल इज़ गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग. कुछ सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो लेट अस रीड अबाउट इट. पढ़ें. द एंटायर स्कूल वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड. ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, yes it is decorated. Let me remove all these. Yes, beautifully decorated. Clear? किसके साथ? with flags, streamers, flowers, rangoli, flag here it is, and streamers, look here on these bamboos. Yes, streamers and flowers. So it is totally decorated and looking beautiful. The principal and the head girl were greeting. Principal and head girl क्या कर रहे हैं? Greet, वेलकम कर रहे हैं. किनको? गेस्ट को. स्कूल में गेस्ट कौन होता है? पेरेंट्स. ओके, सो सम स्टूडेंट्स वर अप्लाइंग तिलक. सम स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे? सम स्टूडेंट्स तिलक अप्लाई कर रहे हैं. यस माय डियर, माथे पे तिलक लगाना होता है तो उसे हम अप्लाइंग बोलते हैं. अप्लाइंग तिलक. एंड वेलकमिंग एवरीवन. द स्कूल बैंड, और जो स्कूल का बैंड है, म्यूजिक बैंड है, वो क्या कर रहे हैं? वो ट्यून बजा रहे हैं. कौन सी? वेलकम ट्यून. क्लियर माय डियर? सो ऑल दिस seems beautiful and it looks as that all of them were filled with fun and gaiety. कि वो सारे पूरे मज़े से और पूरे हर्षोल्लास से कुछ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. सो लेट अस डिस्कस व्हाट दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट. इंडियन कल्चर. यस माय डियर, दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट Indian culture.
सेलिब्रेटिंग अवर डाइवर्सिटी। मैंने आपको बताया था कि इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटी के पीपल हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये स्कूल के बच्चे आज लुक हियर, द six houses of the school were ready with their presentation। स्कूल में 6 हाउस हैं। हमारे स्कूल में कितने हाउस हैं? 4। और ये वाले डीएवी स्कूल में 6 हाउस हैं। ओके, और वो क्या करने वाले हैं? प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, अपनी अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। किसके लिए? इंडियन कल्चर पे, डाइवर्सिटी पे। ओके, दे हैड केयरफुली सिलेक्टेड सम स्पेशल ओकेजन। उन्होंने बहुत केयरफुली कुछ ओकेजन्स को चूज किया है, सिलेक्ट किया है। ओके, दैट आर सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। जो हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं। क्लियर? सो हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि ये डीएवी स्कूल के बच्चे कुछ नया करने वाले हैं। आज वो इंडियन कल्चर को सेलिब्रेट करने वाले हैं। ओके, सो स्कूल में 6 हाउसेज हैं। लाइक हमारे स्कूल में 4 हाउसेज हैं, गांधी, दयानंद, विवेकानंद, टैगोर। ओके, और उनके स्कूल में 6 हाउसेज हैं और वो सारे हाउस अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। जैसे आपके स्कूल में कंपटीशन होता है, इंटर हाउस कंपटीशन, तो गांधी हाउस के बच्चे भी अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, टैगोर हाउस के बच्चे देते हैं, सभी हाउस के 4 हाउसेस के बच्चे अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाले जाते हैं। सेम हेयर, 6 हाउस के स्टूडेंट्स गोइंग टू गिव देयर प्रेजेंटेशन। किसके ऊपर? यूनिक डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं के ऊपर। अपनी कंट्री में जितनी भी विभिन्नताएं हैं, लाइक हमने डिस्कस किया था कि हमारी कंट्री में बहुत सारी कम्युनिटी के पीपल रहते हैं और वो डिफरेंट ओकेज़न को सेलिब्रेट करते हैं और ये 6 हाउस के बच्चों ने सिलेक्ट किए हैं स्पेशल ओकेज़न। ओके, जो हमारी कंट्री के विभिन्न डिफरेंट पार्ट्स में मनाए जाते हैं। क्लियर? सबको क्लियर हुआ कि आज हम लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं? ओके, सो द स्टूडेंट्स हैड कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स, लाइब्रेरी, इंटरनेट। सो हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि अगर हमने कोई भी प्रस्तुति देनी है, प्रेजेंटेशन देनी है, तो हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। लाइक हमने गणेश चतुर्थी फेस्टिवल पे प्रेजेंटेशन देनी है कि गणेश चतुर्थी को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सो उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। कैसे करना है सेलिब्रेशन? तो हम इंफॉर्मेशन किससे लेंगे? पेरेंट्स से, टीचर से, लाइब्रेरी में से, बुक्स में से देख के, फ़ोन से, इंटरनेट से। दे हैड पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। इन 6 हाउसेज के बच्चों ने लॉट ऑफ एफर्ट्स किए हैं, बहुत सारी कोशिश की है। स्टेज पे पोस्टर्स बनाएंगे, स्टेज प्रॉपर्टीज़, स्टेज पे बहुत सारी चीज़ें चाहिए डेकोरेट करने के लिए। लाइक अगर हमने गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करना है तो हमें गणेश जी की मूर्ति चाहिए। ओके, और गणेश जी के उस फेस्टिवल से कंसर्न जितनी भी चीज़ें हैं वो चाहिए, कॉस्ट्यूम्स चाहिए। ओके, सो इस सारी प्रिपरेशन के लिए उन्होंने किससे हेल्प ली? पेरेंट्स से, टीचर से, लाइब्रेरी, बुक से, इंटरनेट से। ओके, सो इन द सेम वे अगर हमारे स्कूल में भी कोई इवेंट सेलिब्रेट होता है तो आप उसके लिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। तो आप पेरेंट्स से, टीचर से, लाइब्रेरी से, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लोगे और देन डिसाइड करोगे कि कैसे कैसे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ओके, सो द प्रोग्राम वॉज इनॉग्रेटेड विद द लाइटनिंग ऑफ लैम्प। कोई भी प्रोग्राम जब शुरू करते हैं तो लैम्प को लाइट किया जाता है, मीनिंग लैम्प चलाया जाता है। ओके, और दीप प्रज्वलित करना बोलते हैं इसको, दीप चलाते हैं। ओके, द प्रिंसिपल डिलीवर द वेलकम स्पीच, और प्रिंसिपल सर स्टेज पे जाते हैं और वेलकम स्पीच देते हैं। सो हियर इट इज गणेश चतुर्थी। डू वी सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी? हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं, गणेश जी का बर्थडे मनाते हैं। यस, हम मनाते हैं, असंध में मनाते हैं। सो
हम डीएवी स्कूल की बात कर रहे हैं और डीएवी स्कूल में 6 हाउसेस को अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। तो उनमें से एक हाउस हंसराज हाउस गोइंग टू गिव प्रेजेंटेशन ऑन गणेश चतुर्थी। ओके, हंसराज हाउस गणेश चतुर्थी पे अपनी प्रेजेंटेशन देने जा रहा है। सो कैसे स्टार्ट करते हैं? लुक हियर, कैप्टन, हाउस का कैप्टन है जो, इस हाउस का कैप्टन बताता है कि गणेश चतुर्थी या फिर विनायक चतुर्थी इज डेडिकेटेड टू द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेश। लॉर्ड भगवान गणेश को डेडिकेटेड होती है गणेश चतुर्थी। गणेश जी के बर्थडे के लिए हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। ओके, मीनिंग हम गणेश जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं एज गणेश चतुर्थी। ओके, द गॉड ऑफ गुड बिगनिंग, और गणेश जी को माना जाता है गॉड ऑफ गुड बिगनिंग। कोई भी न्यू काम की शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। ओके, और गणेश जी को नॉलेज का गॉड माना जाता है, सक्सेस का गॉड मानते हैं, विजडम बुद्धि का गॉड मानते हैं, और इन्हें रिमूवर भी मानते हैं। रिमूवर मतलब हटाने वाला। जैसे मैंने अभी ये लुक हियर, मैंने इसे रिमूव किया, ऐसे ही भगवान जी भी रिमूव करते हैं। क्या रिमूव करते हैं भगवान जी? भगवान जी ऑब्स्टेकल्स को, प्रॉब्लम्स को, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, तो भगवान जी गणेश जी उन ऑब्स्टेकल्स को, प्रॉब्लम्स को रिमूव करते हैं। ओके, सो द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त और सेप्टेम्बर। अगस्त या फिर सेप्टेम्बर में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की जाती है, और ये ज़्यादा महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में मनाई जाती है। हमारे यहाँ असंध में भी गणेश चतुर्थी मनाते हैं, लेकिन बहुत कम पीपल उसे ज्वाइन करते हैं, प्रोग्राम को, सेलिब्रेशन को। लेकिन महाराष्ट्र में, साउथ इंडिया में बहुत सारे पीपल गणेश चतुर्थी मनाते हैं। ओके, लुक हियर, द कर्टेन रोज, कर्टेन उठता है, पर्दा उठता है स्टेज से। प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं ना हंसराज हाउस, तो पहले तो हाउस के कैप्टन ने गणेश जी के बारे में बताया कि गणेश जी गुड बिगनिंग के गॉड हैं, नॉलेज के गॉड हैं, सक्सेस के गॉड हैं, विजडम के गॉड हैं, और रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पर्दा उठता है, कर्टेन रोज, टू शो पीपल बाइंग आइडल्स ऑफ गणपति। और पर्दे के उठने के बाद क्या दिखाई देता है कि पीपल गणपति जी की मूर्ति खरीद रहे हैं। ओके, द इमेजेस वर देन टेकन होम, और उन आइडल्स को, गणपति जी की मूर्ति को लोग घर ले जाते हैं, वर्शिप, पूजा करते हैं, किसके साथ? कुमकुम, फ्लावर्स, फ्रूट्स और स्वीट्स के साथ। ओके, सो हमने पढ़ा कि हंसराज हाउस ने गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेट किया, प्रेजेंटेशन दी गणेश चतुर्थी फेस्टिवल पे, और द हाउस कैप्टन ने बताया कि गणेश जी गॉड ऑफ बिगनिंग, गुड बिगनिंग है, नॉलेज के गॉड हैं, सक्सेस के गॉड हैं, विजडम के गॉड हैं, और ऑब्स्टेकल्स को हटाने वाले हैं, प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले हैं। ओके, और हमने पढ़ा कि ये अगस्त सितंबर में मनाया जाता है, और महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में ज़्यादा पीपल गणेश चतुर्थी मनाते हैं। ओके, सो पर्दा उठता है, बहुत सारे पीपल आइडल्स, गणपति जी की आइडल्स को बाय करते हैं, देन दे टुक देम होम, वो उन्हें घर ले जाते हैं, एंड देन वर्शिप्ड, पूजा करते हैं। पूजा कैसे करते हैं? तिलक लगाते हैं, यहाँ पे तिलक लगाते हैं, और फ्लावर्स के साथ, फ्रूट्स के साथ, स्वीट्स के साथ उनकी पूजा करते हैं। ओके, सो हियर दिस इज नवरात्रि, and the second presentation, which house going to give presentation? Dayanand house, and here हंसराज हाउस। हंसराज हाउस ने गणेश चतुर्थी के बारे में बताया, और दयानंद हाउस नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि जानते हो, जिसमें डांडिया खेलते हैं, और हम नवरात्रों में फास्ट रखते हैं, मम्मा रखती है फास्ट, और फिर कंजकें भी बैठते हैं, बैठते हो ना आप लोग कंजक पे। सो
that is known as Navratri. Okay, the Navratri celebration of Gujarat was presented with Garba. तो जो नवरात्रि सेलिब्रेशन होता है वो गुजरात में ज़्यादा लोग मनाते हैं और वो गरबा और डांडिया रास खेलते हैं. ओके, द गर्ल्स वर ड्रेस्ड इन घाघरा चोली, और ये हाउस की गर्ल्स स्टेज पे घाघरा चोली ओढ़नी पहन के आई. घाघरा चोली ओढ़नी. ओके, ये घाघरा चोली और ओढ़नी पहनी बहुत सारी गर्ल्स ने स्टेज पे उन्होंने गरबा और डांडिया रास किया. एंड द बॉयज वोर धोती कुर्ता, बॉयज ने धोती कुर्ता पहना. ओके, सो द नरेटर एक्सप्लेन्ड, और नरेटर मीनिंग यहाँ पे नरेटर मतलब हाउस कैप्टन ने नरेट की स्टोरी बताई. ओके, और यहाँ पे नरेटर मीनिंग हाउस कैप्टन ने स्टोरी एक्सप्लेन की नवरात्रि के बारे में. नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड फॉर 9 nights. नवरात्रि, नवरात्रि, नव मीनिंग नो, रात्रि, नवरात्रि मतलब मीनिंग नो, रात को मनाते हैं. एंड गॉडेस दुर्गा इज वर्शिप्ड, और दुर्गा माँ की पूजा होती है. Yes, here it is again a good point. The period, नवरात्रि का जो समय होता है उसे ऑस्पिशियस टाइम माना जाता है. ऑस्पिशियस समय मतलब पवित्र समय. किसके लिए? न्यू वेंचर्स के लिए. टू स्टार्ट न्यू वेंचर, कोई भी न्यू काम शुरू करना है. लाइक आपने न्यू घर में प्रवेश करना है, न्यू शॉप स्टार्ट करनी है, या फिर मैरिज प्रोग्राम करना है, तो हमारे घर पे कहा जाता है कि नवरात्रों में करेंगे. ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि नवरात्रों को ऑस्पिशियस समय माना जाता है न्यू काम की शुरुआत के लिए. ओके, इट इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर, ये साल में 2 बार मनाई जाती है नवरात्रि. ओके, और पीपल वर्शिप यंग गर्ल्स. यस, यंग गर्ल्स की पूजा की जाती है, उन्हें दुर्गा माँ माना जाता है. यंग गर्ल्स को नवरात्रि में अष्टमी वाले दिन दुर्गा माँ समझा जाता है, उनकी पूजा की जाती है, और उन्हें पूरी, हलवा, चना और बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं. यस, गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा दिन होता है ये, कंजकों वाला दिन है ना. सो अगेन हेयर इन वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन पूजा पंडाल. और वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा को पूजा पंडाल्स, बड़े बड़े पूजा पंडाल बनाए जाते हैं और उसमें सेलिब्रेट करते हैं. बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होता है. और लास्ट में आफ्टर द सेलिब्रेशन ब्यूटीफुली डेकोरेटेड आइडल्स, मतलब जो बहुत सुंदर सजी हुई मूर्तियाँ होती हैं ना, उन्हें टेकन इन अ प्रोकेशन मीनिंग उन्हें एक शोभा यात्रा समझते हो ना, भगवान जी की मूर्ति उठाए हुए होते हैं सारे लोग, और बहुत सारी पब्लिक एक साथ चलते हैं. और कहाँ जाते हैं? रिवर के पास या पोन के पास इमर्स्ड करने के लिए, उन्हें जल को अर्पित करने के लिए जाते हैं. ओके, सो हमने क्या पढ़ा कि वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा मनाते हैं और उसके बाद डेकोरेटेड आइडल्स को एक प्रोकेशन में मतलब शोभा यात्रा में लेके जाते हैं, और वो रिवर और पौंड की तरफ लेके जाते हैं ताकि उन्हें जल में समर्पित किया जा सके. ओके, सो द स्पेक्टेटर्स हु वर वॉचिंग द प्रेजेंटेशन. अब हमने डीएवी स्कूल की बात करनी है यहाँ, कि जो वो प्रोग्राम चल रहा है, कौन सा हाउस कर रहा है? ये दयानंद हाउस. तो दयानंद हाउस ने जब अपना नवरात्रि वाला प्रेजेंटेशन दे दिया तो सारे स्पेक्टेटर्स मीनिंग जो देखने वाले थे लोग, दर्शक थे, उन्होंने प्रेजेंटेशन को देखा, ये सारी चीज़ों को देखा, तालियां बजाई, and they saw the pond that the children had created with light blue sarees. लाइट ब्लू साड़ीज के साथ में उन्होंने पौंड बनाया था. आपको समझ आई? अगर आपने भी कभी नवरात्रि सेलिब्रेशन को प्रेजेंट करना हो तो आप कैसे कर सकते हो? आप ब्लू साड़ी से पौंड क्रिएट कर सकते हो, तालाब दिखा सकते हो, पानी वाला एरिया, ठीक है, और वहाँ पर
डेकोरेटेड आइडल्स को इमर्ज कर सकते हो, ओके। और कंजकों को बिठा सकते हो, उन्हें पूरी, हलवा, चना, अदर गिफ्ट्स दे सकते हो, ओके। सो इस तरह से हम अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। क्लियर? सो लेट्स मूव हियर। नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा सेलिब्रेटेड एज दशहरा इन नॉर्दर्न इंडिया। हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, यस, वी आर लिविंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ओके। और हमारे यहाँ पे नवरात्रि और दुर्गा पूजा दशहरा की तरह सेलिब्रेट की जाती है। द सेलिब्रेशन कॉन्टिन्यूस फॉर 10 days। और ये जो सेलिब्रेशन है ये 10 days का होता है। 9 days देवी माँ के माने जाते हैं और 10th डे दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। द फेस्टिवल एंड्स व्हेन द एफिजीज ऑफ रावणा, मीनिंग रावणा, कुंभकर्णा और मेघनाद की पुतलों को, एफिजीज मतलब पुतले, किसके? रावणा, कुंभकर्ण एंड मेघनाद के पुतलों को जलाया जाता है और सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, और अच्छाई की बुराई पर जीत, अच्छाई की बुराई पर जीत को सेलिब्रेट किया जाता है दशहरा के रूप में। ये एफिजीज हैं रावणा, मेघनादा, कुंभकर्णा की, और इनको जलाया जाता है। So this was part 1 of our lesson 3, and in our next session we will do part 2. Okay, so if you have any query regarding this part 1, kindly send in comment box.